कि आप लोग वोट किस लिए दे रहा है, तो लोगों का पास ये रिप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो लोग को पता ही नहीं है वोट क्यों दिया जाता है। मैं असम का हर एक व्यक्ति, हर एक नौजवान, हर एक वोटरों का यही अपील करना चाहता हूँ, आप लोग अगर अच्छा सोच विचार से अगर अपना राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो यही एक मौका होता है इलेक्शन का समय में ही, जो अच्छा सरकार बनेगा उसी को ही आप लोग वोट दीजिएगा। अगर आपको कोई भी अच्छा नहीं लगे तो नोटा बोल के एक ऑप्शन है, इसको भी आप, उसमें भी आप वोट दे सकते हो। अभी बात रही समाज व्यवस्था के ऊपर, समाज के व्यवस्था के ऊपर अगर मैंने बात करूँगा तो एक चीज़ मेरे को दिखाई देता है, असम में सबसे ज़्यादा रुपया पैसा रहने वाला आदमी लोग है मारवाड़ी संप्रदाय। तो मारवाड़ी संप्रदाय सबसे, भारत में ही सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाला आदमी है, इनकम देने वाला आदमी है वो लोग। तो मैं यही बात मारवाड़ी समाज से कहना चाहता हूँ, अरे भाई आप लोग अगर पूरा असम में हो, जहाँ पर भी आप लोग बिजनेस करना चाहते हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक आदमी को आप लोग भी एक मौका देना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो करोड़ों में इनकम करते हो, लेकिन जो यहाँ का लोग है उस लोग को भी मौका देना चाहिए। और मैं कहता हूँ बाकी समाज को भी, जो मारवाड़ी समाज नहीं है, दूसरा समाज है, जैसे असमिया समाज, बोरो समाज, हिंदी भाषी समाज, कार्बी, राभा, लालोंग, जो भी है, सबको मैं यही कहना चाहता हूँ, अर्थनैतिक व्यवस्था को अगर उन्नति करना है, अगर रुपया पैसा इनकम करना है, तो खुद को खुद को पहले बदलना सीखो, उसके बाद 10 लोगों को भी बदलने का कोशिश करो। क्योंकि अगर हर एक आदमी इनकम नहीं करेगा, हर एक आदमी का सोच अलग नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं फिर से एक यही कहूँगा कि मैं भी यूट्यूब में वीडियो डालता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा नेटवर्किंग साइट में बिजी रहता हूँ, नहीं रहता हूँ मैं, क्योंकि ये अच्छा बात नहीं है। ये हमारा इंटरनेट हम लोग का नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप लोग जितना चाहिए इतना ही आप लोग यूज़ करिए, बाकी बेकार का ज़िंदगी बना करके कोई 2 पैसा मिलने के लिए बा कुछ करने के लिए आप लोग कुछ भी इंटरनेट जगत में तो नाटक मत कीजिए, ठीक है। तो सरकार को भी मैं अपील करना चाहता हूँ, लोगों के पास इतना, गरीब लोगों के पास इतना इनकम नहीं है, तो इसीलिए असम सरकार ही सबको एक वाईफाई का व्यवस्था कर देना चाहिए। वाईफाई का ऑल असम में अगर फ्री वाईफाई का व्यवस्था हो जाएगा, तब ये जो दूसरे लोग, अमीर लोग जो लूट के लेके जा रहा है रिचार्ज के नाम पे, वो रिचार्ज का नाम पे भी ये थोड़ा कम होगा। मैं असम का सबका नागरिकों का यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम रिचार्ज करिए, क्योंकि ये सारा दुनिया में भारत का जितना भी पूंजीपति है, वो लोग जो जितना भी बड़ा आदमी है, वो लोग गरीबों को लूटने का लिए एक नेटवर्किंग बिछाया गया है। क्या दरकार है? इसीलिए आप लोग एक ही वाईफाई लीजिए, वाईफाई लेकर के आपका जो 10 लोग चलता है उसी में ही आप लोग चलिए। वो लोग को एक एक घर में 300-300 रुपया रिचार्ज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं
सब लोग को एक ही दरखास्त करना चाहता हूँ, क्या दरकार है जो खुद गरीब बन के दूसरों को अमीर बनाना। ये ऐसा एक हमारा भारत देश है, हम लोग को नाम भारत का लिस्ट में है कि नहीं है, ये भी शायद भारत सरकार को पता नहीं है। हमारे जैसा गरीब लोग बहुत है, बहुत लोग है। 125 करोड़ देशवासी बोलता है सरकार ने, 125 करोड़ में से कम मेरे हिसाब से तो 200 करोड़ लोग ही गरीब है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग अमीर लोगों ने लूट रहा है, जैसे दारू हो गया, रिचार्ज हो गया, टीवी का रिचार्ज हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, ये सब आप लोग कम से कम खर्च कीजिए। आप लोग दूसरे को दिखावाने के लिए ये सब मत करिए, क्योंकि आपको आने वाला पीढ़ी जो है वो लोग भी इस भारत में अच्छा से जी सके, ऐसा ही एक आप वातावरण करके जाइए। मैं फिर से दोबारा आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेडिकल में, हॉस्पिटल में लाखों रुपया खर्च करता है, तो ये जो लोग इनकम करता है बहुत दुख दर्द होता है कि आप लोग इनकम करने के लिए जितना मेहनत लगता है 10 मिनट में ही यही पैसा हॉस्पिटल वालों ने ले लेता है। इसीलिए आप लोग कम से कम ही खाइए, जो खाइए अच्छा खाइए, खाने से आप लोग को बीमार आजार भी कम होगा, तो डॉक्टर लोग भी वो लोग को भी थोड़ा सबक सीखेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो पूंजीपति है, जो करोड़पति बनता है, वो लोग को कोई टेंशन नहीं है, पैसा का ऊपर दुनिया चल रहा है, यही बात सच है। क्योंकि एक दिन में सवेरा होना ही है, रात में अंधेरा होना ही है, पैसा का दुनिया चल रहा है। हर नौजवानों को मैं यही कहना चाहता हूँ, ईएमआई फाइनेंस में गाड़ी उड़ी मोबाइल वोबाइल ले करके कोई लाभ नहीं है। इसीलिए अच्छा पॉलिटिक्स सुनना, अच्छा राजनीतिक सुनना, जो अपना जीवन में कुछ काम आए। पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगी तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। हर एक आदमी पढ़ना चाहिए, और जो हमारा भारत का लोग है सबको एक लिस्ट निकालना चाहिए। अगर भारत सरकार नहीं चला सक रहा है तो हम लोगों को जो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रोविंस दिया हुआ था, ये बंगाल प्रोविंस का काउंसिल में भारत सरकार का ही पारिषद बना करके या काउंसिल बना करके हम लोग को चलाना दीजिए। बंगाल प्रोविंस में जो हमारा हमारा नियम था, ये भारत सरकार ही हम लोग को चलाएगा, लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी खुद लेगा। बंगाल प्रोविंस का मतलब आप लोग जो नहीं समझता अच्छा से समझ लीजिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बोलना भी अच्छा बात नहीं है। मैं एक ही बात सबको कहना चाहता हूँ, तरक्की करने के लिए लोगों को पास एक जरिया होना चाहिए, लेकिन लोग नहीं कर रहा है। पूरा मोबाइल में व्यस्त हो रहा है, गाड़ी घोड़ा में व्यस्त हो रहा है। यही ज़िंदगी नहीं होता है भाई। देश को आगे बढ़ाना है, खुद को आगे बढ़ाना है। खुद आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और देश के लिए कुछ सोचना है। इसीलिए मैं सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भारत में जैसे ही चार चार भाग में भगाया गया था, इसी तरह भारत सरकार ही सबको पारिखत बना करके दीजिए, काउंसिल बना करके दीजिए। हमारा तरफ से बंगाल प्रोविंस दे दीजिए। इसी तरह से ब्रिटिश ने जो बंगाल प्रोविंस लाया था, तो हम लोग को भी उन्नति होने का। मैं भारत से भाग होने का बात नहीं बोल रहा हूँ, ये कृपया गलत मत सोचिए। भारत से मैं भाग नहीं होने वाला हूँ। मेरा बात ये है, भारत से काउंसिल दीजिए, क्योंकि हम लोग को जिम्मेवारी हम लोग खुद चल सके। और सिर्फ नोटिस हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए बंगाल प्रोविंस। मैं बंगाल प्रोविंस का बारे में बोल रहा हूँ, तो बंगाल प्रोविंस का बारे में आप लोग अच्छा से अध्ययन करिए, और भारत सरकार हम लोग को चलने के लिए अच्छा से जिम्मेवारी हम लोग को दीजिए। और जो लोग
जो लोग समझ लेता है बंगाल प्रोविंस के बारे में अच्छा से, क्योंकि देखिए हम लोग को राजनीति में ऐसा ऐसा राजनीति है, कोई डेवलप नहीं हो पा रहा है। खुद को ही खुद को ही सिर्फ डेवलप कर रहा है। 10 आदमी अगर है हमारा बंगाल प्रोविंस में, तो यहाँ में सिर्फ एक आदमी ही रुपया पैसा इनकम कर रहा है, 9 आदमी फकीर बन रहा है। इसीलिए मैं सबको दरखास्त करना चाहता हूँ, अच्छा से वोट दीजिए, अच्छा से बात को समझिए, बेकार में रुपया पैसा खर्च मत कीजिए। भारत माता की जय। जय माँ भवानी। वंदे मातरम।